हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज लुसेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट का पेज नंबर 350 करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर आज 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसमें प्रत्येक दिन पेज वाइज क्वेश्चन कराए जाते हैं। तुम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। जीवाणुओं की कशाभिका की संख्या और उनका विन्यास समानतः कैसा होता है? ए है सभी जीवाणुओं में समान होता है। बी केवल आकार भिन्न होता है, संख्या नहीं। सी संख्या और विन्यास का क्रम भिन्न होता है। डी केवल विन्यास समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या और विन्यास का क्रम भिन्न होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जीवाणु कशाभिका को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? जीवाणु कशाभिका को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? ए है 2 भागों में, बी है 3 भागों में, सी है 4 भागों में, डी है 5 भागों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जीवाणु कशाभिका के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? ए है तंतु अंकुश आधारिका, बी है तंतु अंकुश आधारीय शरीर, सी है पुटिका नलिका पटलिका, डी है सीरा धुरी कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु अंकुश आधारीय सीरा, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीवाणु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ए है अंकुश, बी है आधारीय शरीर, सी है तंतु, डी है धुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम समानतः किससे जुड़े होते हैं? राइबोसोम में समानतः किससे जुड़े होते हैं? ए है केंद्रक झिल्ली से, बी है जीवद्रव झिल्ली से, सी है माइटोकॉन्ड्रिया से, डी है गोल्गी काई से। तो इसका आंसर होगा जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं, ऑप्शन बी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो है समानतः जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का आकार समानतः कितना होता है? ए है 5 से 10 नैनोमीटर, बी है 10 से 15 नैनोमीटर, सी है 15 से 20 नैनोमीटर, डी है 25 से 30 नैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 नैनोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयाँ कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयाँ कौन सी होती है? ए है 60S और 40S, बी है 80S और 70S, और सी है 70S 30S, और डी है 40S और 30S। तो इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 50 और S to 30S, ऑप्शन सी। S जो बताता है स्वेडनबर्ग यूनिट को बताता है, वो उसका घनत्व और आकार मापने का एक जो यूनिट है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 50S और 30S उप इकाइयों के मिलने से प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम बनता है? ए है 60S, बी है 70S, सी है 80S और डी है 90S। तो इसका हो जाएगा 70S। 50 और 30 इकाइयों के मिलने से प्रोकैरियोटिक में 70S का जो है सो राइबोसोम बनता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? ए है वसा का भंडारण, बी है ATP का निर्माण, सी है प्रोटीन संश्लेषण, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है सो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। जब अनेक राइबोसोम का संदेशवाहक RNA से जुड़े रहते हैं तो उस संरचना को क्या कहा जाता है? ए है सेट्रोसोम, बी है क्रोमेटिन, सी है लाइसोसोम, डी है बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र में उपस्थित राइबोसोम किस प्रकृति में भाग लेते हैं? ए DNA प्रतिकृति में, बी प्रोटीन निर्माण में, सी कोशिका विभाजन में, और डी शोषण में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन निर्माण में जो है सो भाग लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचा हुआ पदार्थ सामान्यतः किस रूप में संचित रहता है? ए केंद्रिका में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में, और डी गोल्गी काई में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में जो है सो, ऑप्शन सी हो जाएगा, संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्विष्ट पिंड की कौन सी विशेषता सही है? ए है ये दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, बी है ये एकल झिल्ली से घिरे होते हैं, सी है ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं, डी है ये केवल केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्विष्ट पिंड जो है सो झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्विष्टि पिंड कोशिका द्रव्य में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ए है झिल्लीबद्ध अंगों के भीतर, बी है स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, सी केवल कोशिका भित्ति से जुड़े रहते हैं, डी केवल विभाजन के समय बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर्विष्ट पिंड का उदाहरण है? ए है ग्लाइकोजन कणिकाएं, बी है लाइसोसोम, सी है सेंट्रियोल और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन कणिकाएं जो है सो वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर्विष्ट का उदाहरण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्विष्ट पिंड का उदाहरण है? ऑप्शन देख के इसमें से बताइए। ए है फॉस्फेट कणिकाएं, बी है गोल्जिकाएं, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है केंद्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फेट कणिका जो है सो अंतर्विष्ट का उदाहरण है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, साइनोफाइसीन कणिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस श्रेणी में रखी जाती है? ए है झिल्लीबद्ध अंगक में, बी अंतर्विष्ट पिंड में, सी केंद्रीय पदार्थ में और डी है कोशिका भित्ति घटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्विष्ट पिंड के रूप में जो है सो रखी जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, गैस रसधानी किसमें पाई जाती है? ए है केवल कवकों में, बी है केवल पादप कोशिकाओं में, सी है नीलहरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में और डी है केवल जंतु कोशिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलहरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में जो है सो गैस रसधानी पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में प्रजनन सामान्यतः किस प्रकार होता है? ए लैंगिक, बी अलैंगिक, सी केवल कली बनता है, डी केवल बीजाणु जनन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रोकैरियोट्स में सामान्यतः किस विधि से प्रजनन होता है? ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी द्विविखंडन या बाइनरी विखंडन और डी युग्मनज निर्माण। तो इसका हो जाएगा द्विविखंडन या बाइनरी विखंडन द्वारा जो है सो विधि द्वारा प्रजनन होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में भी सामान्य मानी जाती है? ऑप्शन है ऊतक निर्माण में, बी है क्षेत्रीय जीन स्थानांतरण में, सी है भ्रूणीय विकास में और डी है अंतःप्रजनन में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय जनन स्थानांतरण में, क्षेत्रीय जीन स्थानांतरण, ये इसका जो है सो सामान्य मानी जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सामान्यतः किससे घिरा होता है? ए है कोशिका भित्ति से, बी है एकल झिल्ली से, सी है दोहरी झिल्ली के केंद्रक आवरण से और डी है केवल प्रोटीन परत से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहरी झिल्ली के केंद्रक आवरण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 23 नंबर है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ए है यह अस्पष्ट होता है, बी यह केंद्रक आवरण से घिरा सुपृष्ठ केंद्रक होता है, सी इसमें डीएनए नहीं होता है, डी इसमें केंद्रिका नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा यह केंद्रक आवरण से घिरा सुपृष्ठ केंद्रक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से कौन सी संरचना बनती है? ए थाइलेकोइड, बी है क्रोमेटिन, सी है राइबोसोम और डी है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन जो है सो हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिन के अतिरिक्त कौन सी संरचना भी पाई जाती है?
क्रोमेटिन के अतिरिक्त कौन सी संरचना पाई जाती है? तो ए है सेंट्रियोल, बी है लाइसोसोम, सी है केंद्रिका और डी है कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिका जो है सो पाई जाती है, ऑप्शन सी। 26 से दिए गए तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन है सेलुलोज से, बी है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, सी है काइटिन से और डी है लिग्निन से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए तुलनात्मक सारणी के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ए है पेप्टिडोग्लाइकेन से और बी है प्रोटीन से, सी है सेलुलोज से और डी है वसा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज से बनी होती है यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या होती है? ए है सदैव उपस्थित, बी युग्मित रूप से में उपस्थित, सी केवल विभाजन के समय उपस्थित और डी जो है अनुपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए है अनुपस्थित, बी केवल पादपों में उपस्थित, सी उपस्थित, डी केवल कवकों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्थिति क्या होती है? ए है पूर्ण विकसित, बी आंशिक रूप से विकसित, सी अनुपस्थित और डी केवल जनन कोशिकाओं में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्थिति क्या होती है? ए है अनुपस्थित, बी है उपस्थित, सी है केवल विभाजनशील कोशिकाओं में उपस्थित और डी है केवल प्राणियों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? ए 80S, बी 70S, सी 60S और डी 90S। तो इसका आंसर हो जाएगा 70S होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? ए है 30S, बी है 50S, सी है 70S और डी है 80S। तो इसका आंसर हो जाएगा 80S। यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय की स्थिति क्या होती है? ए है पूर्ण विकसित, बी है आंशिक रूप से उपस्थित, सी है अनुपस्थित, डी है केवल शैवालों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय जो है सो अनुपस्थित होते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और कौन कौन सा यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। यही चीज़ यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। तो वही चीज़ को यहाँ क्वेश्चन बना दिया। यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय की स्थिति क्या होती है? तो उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, ऑप्शन है। केवल पादपों में उपस्थित होती है, केवल जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं, सभी में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली की स्थिति क्या होती है? ए उपस्थित, बी दोहरी परत वाली, सी अनुपस्थित, डी केवल विभाजन के समय बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होती है, किसी में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में किसी का नहीं होता, पादप जंतु किसी में नहीं होती है। इसका 37 नंबर क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है ए अनुपस्थित, बी उपस्थित, सी केवल जीवाणुओं कोशिका में उपस्थित और डी केवल कवकों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति क्या होती है? तो ये है उपस्थित, बी बहुसंख्यक, सी विभाजन के समय बनते हैं और डी अनुपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन देखिए, ए केवल पौधों में उपस्थित,
बी उपस्थित, सी सदैव अनुपस्थित और डी केवल जीवाणुओं में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है? ए पूर्ण विकसित दोहरी सूत्र में, बी वृत्ताकार बहुसूत्र में, सी एकल सूत्र के रूप में और डी केवल आरएनए के साथ संयुक्त रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए समानतः किस रूप में पाया जाता है? ए है एकल सूत्र में, बी है अपूर्ण सूत्र के रूप में, सी है खंडित रूप में, डी है पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। और 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, बी क्लोरोप्लास्ट द्वारा, सी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा और डी गोल्जिकाय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो है सो श्वसन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन समानता किसके द्वारा होता है? ए है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी राइबोसोम द्वारा और डी केंद्रिका द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा और यही चीज़ जो है सो प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कशाभिका में कुल कितने तंतु होने का उल्लेख है? एक ए है ऑप्शन 1, बी है 11, सी है 13, डी है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा एक जो है सो प्रोकैरियोटिक कशाभिका में तंतु होते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, यूकैरियोटिक कशाभिका में तंतुओं की संख्या के बारे में क्या उल्लेख है? ए है कुल 11 तंतु होते हैं, बी है कुल 9 तंतु होते हैं, सी है केवल 1 तंतु होते हैं, डी है कोई तंतु नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 11 तंतु होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका की स्थिति क्या होती है? ए है स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है, बी है अस्थायी रूप से उपस्थित है, सी विभाजन के समय उपस्थित होते हैं और डी अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की स्थिति क्या होती है? केंद्रिका की स्थिति, तो केंद्रिका की स्थिति अनुपस्थित होती है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, यूकैरियोटिक में केंद्रिका की स्थिति क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन है अनुपस्थित, केवल जंतु कोशिका में उपस्थित, सी उपस्थित और डी है केवल कवक में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन है ए उपस्थित, बी 2 जोड़ों में उपस्थित, सी पाया जाता है और डी अनुपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, यूकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा गया है। ए है सेंट्रियोल पाया जाता है, बी सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, सी सेंट्रियोल केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है और डी सेंट्रियोल डीएनए से निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल पाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक प्रजनन की स्थिति क्या होती है? ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता, सी केवल विशेष परिस्थिति में होता है, डी केवल जलीय रूपों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी। इसमें बस ये याद रखना है प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, प्रोकैरियोटिक में कौन नहीं आता है। तो बस 51 से है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ए है क्लोरोप्लास्ट में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है थाइलेक्वाइड में और डी है गोल्जिकाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलेक्वाइड में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण समानता कहाँ होता है? तो ऑप्शन है ए थाइलेक्वाइड में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी प्लाज्मा झिल्ली में, डी राइबोसोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, बी ऑप्शन। तो प्रकाश यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है और प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? ए है केवल समसूत्री, बी केवल अर्धसूत्री
सी केवल अमिटोसिस और डी समसूत्री या अर्धसूत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री होता है, केवल अर्धसूत्री होता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक बोला गया है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यूकैरियोटिक कोश का विभाजन किस प्रकार का होता है? इसमें है ऑप्शन केवल अर्धसूत्री, बी केवल द्विखंडन, सी अर्धसूत्री या समसूत्री और डी केवल कोशिकातर विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री या समसूत्री। वहाँ प्रोकैरियोटिक में क्या था, सिर्फ अर्धसूत्री होता था, केवल अर्धसूत्री, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री या समसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोकैरियोटिक कोशिका की है? विशेषता पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कौन सी है? ए है सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, बी है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, सी है ATS राइबोसोम पाए जाते हैं, डी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। क्वेश्चन नंबर है 56 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूकैरियोटिक कोशिका की है? यूकैरियोटिक के बारे में विशेषता पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन है ए 70S राइबोसोम ही पाए जाते हैं, बी गोल्जिकाई अनुपस्थित होती है, सी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, डी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ऑप्शन सी। उसमें नहीं पाया जाता है, किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यहाँ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम के प्रकार का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रोकैरियोटिक 80S, यूकैरियोटिक 70S, इसी में बी ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक 70S और यूकैरियोटिक 80S, सी है दोनों में 70S और डी है दोनों में 80S। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक 70S और यूकैरियोटिक 80S, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 58, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन कणिका, बी है फॉस्फेट कणिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया और सी है गैस रसधानी। तो ऐसे क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन बेस्ड बनने वाले हैं, ऑप्शन से इसमें पता चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सी जो है सो वो अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में सही है? ऑप्शन ए देखेंगे, उनमें दोहरी झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है, बी उसमें केंद्रिका पाई जाती है, सी उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, सी उसमें ATS राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में बोला गया है तो उसमें अनुपस्थित होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर है 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है उसमें गोल्जिकाई अनुपस्थित होता है, बी उसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, सी उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, डी उसमें DNA एकल सूत्र का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्विष्ट पिंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है यह झिल्लीबद्ध अंगक है, बी यह केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है, सी यह प्रोकैरियोट्स में बचा हुआ पदार्थ संचित रह करता है, डी यह श्वसन का प्रमुख स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा यह प्रोकैरियोट्स में बचा हुआ पदार्थ संचित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, बहुराइबोसोम बनने के लिए कौन सा संरचना आवश्यक है? ए है DNA, बी है संदेशवाहक RNA, सी है tRNA और डी है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा संदेशवाहक RNA जो है इसकी संरचना बनाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण से सीधी संबंधित संरचना कौन सी है? ए है केंद्रिका, बी है राइबोसोम, सी है गोल्जिकाई, डी है सेंट्रियोल। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो है वो सीधे संबंधित है किसे? प्रोकैरियोटिक से, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 में यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में डीएनए किसके साथ संयुक्त होकर क्रोमेटिन बनाता है? ए है लिपिड के साथ, बी है कार्बोहाइड्रेट के साथ, सी है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, डी है आरएनए के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है वो संयुक्त होकर क्रोमेटिन बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नील हरित तथा प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं में उत्प्लावन से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी गैस राजधानी, डी सी केंद्रक और डी होगा इसमें कोई नहीं, यहाँ इसमें डी नन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस राजधानी, इसका सही आंसर हो जाएगा। गैस राजधानी जो है सो नीलहरित तथा प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं में उत्प्लावन से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर कौन सी संरचना कार्य करती है? ए है केंद्रक झिल्ली, बी है थाइलेक्वाइड, सी है प्लाज्मा झिल्ली, डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली जो है माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर संरचना करती है, सी हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। 67 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका सुस्पष्ट केंद्रक है, और बी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम, और डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है सो 70S राइबोसोम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूकैरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है? ए है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, बी है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है, सी इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और डी है इसमें गोल्जिकाई उपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। किसके बारे में बोला गया है? इसमें बोला गया है यूकैरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है, तो इसमें जो है सो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ यही हो गया कि बोला गया है कि अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें उपस्थित होते हैं। 69 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है? प्रोकैरियोटिक के लिए बोला गया है। ए है इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, बी है इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, सी है इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, डी है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रिका जो है सो उपस्थित होती हैं। तो वही जस्ट ही पढ़े हैं कि जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर इसमें केंद्रक उपस्थित केंद्रिका उपस्थित नहीं होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कोशिका तुलना के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है थाइलेक्वाइड, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है गोल्जिकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलेक्वाइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के स्थान है प्रोकैरियोटिक में। क्वेश्चन नंबर है 71, कोशिका तुलना के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? अब प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में पूछा गया है। ए है थाइलेक्वाइड, बी है लाइसोसोम, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है सो इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्विष्ट पिंड का उदाहरण नहीं है? ए है ग्लाइकोजन कणिकाएं, बी है फॉस्फेट कणिकाएं, सी है साइनोफाइसिन कणिकाएं, और डी है गोल्जिकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जिकाई जो है वो उदाहरण नहीं है अंतर्विष्ट पिंड का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, प्रोकैरियोटिक में क्षैतिज जीन स्थानांतरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है यह नहीं पाया जाता, बी है यह केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है, सी है यह प्रोकैरियोट्स में आम है, डी है यह केवल विषाणुओं में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रोकैरियोट्स में आम है। क्वेश्चन नंबर है 74, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? ए है श्वसन केंद्रक के रूप में, बी है केंद्रक के भीतर अतिरिक्त संरचना के रूप में, सी है कोशिका भित्ति के भाग के रूप में, और डी है कशाभिका के आधार के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक के भीतर अतिरिक्त संरचना के रूप में जो है सो इसका केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका का उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और आज का यहाँ तक लास्ट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका की किस विशेषता के कारण उसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है? ए है राइबोसोम का छोटा आकार, बी है केंद्रक झिल्ली का अभाव, सी है कोशिका भित्ति का अनुपस्थित और डी है जीवदर्भ का अभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली का अभाव जो है सो सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बोले यहाँ केंद्रक झिल्ली तो नहीं पाया जाता है इसमें, यही इसका आंसर हो जाएगा।